अगले बार से वहां से करना। तो सीधे आपको ऋषिकेश लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री धामी क्या कुछ कह रहे हैं आपको भी सुनाते हैं। किस प्रकार से बीमारियों के समय में, अन्य समय में परेशानियों का सामना करना पड़ता था, ये हम लोगों ने महसूस किया। ये कोई सामान्य बात नहीं है कि सरकार की योजना आ गई और शौचालय बन गया, सरकार की योजना आ गई, उज्ज्वला का सिलेंडर मिल गया। ये अगर हम इसमें गहराई से जाएंगे तो हमको लगेगा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है, और ये काम वही कर सकता है जिसने उन परिस्थितियों को जिया हो या उन परिस्थितियों को नजदीक से देखा हो, उनका कभी न कभी सामना किया। और ये काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने नजदीक से देखा, इसलिए उन्होंने ये अनेकों योजनाएं वो लेकर आए। मुझे याद है कि किस प्रकार से जब मातृशक्ति जो है हमारी अपने बच्चों को पीठ पर लादकर घास काटने जाती है, किस प्रकार से चारा लाती थी, किस प्रकार से गोबर निकालती थी, किस प्रकार से काम करती थी, और उनके जीवन में अंधेरा था और महिलाओं का ये दर्द किसी ने समझा तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने समझा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी थे जिन्होंने देश के लिए अनेकों योजनाएं मातृशक्ति के उत्थान के लिए लाए, और हमने भी उसी दिशा में उनकी प्रेरणा से कुछ यहाँ पर प्रयास प्रारंभ किए हैं, जिसमें 30% का जो आरक्षण है वो इसीलिए हमने सुनिश्चित किया। मुझे एक बार पत्रकार बंधु मुझसे पूछ रहे थे कि आपने राज्य में ये 30% का आरक्षण का जो विधेयक आप लेकर आए हैं, ये विधेयक लाने के पीछे आपका मकसद क्या है? मैंने कहा हमारा मकसद है कि हमारे यहाँ पर कठिन परिस्थितियों में और बहुत कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में काम करने वाली जो मातृशक्ति है, उनका जीवन भी अत्यधिक कठिन होता है, और ऐसे समय में वो सामान्य जो अन्य क्षेत्रों का या अन्य प्रदेशों से हम उसकी तुलना नहीं कर सकते। अगर हमें अपनी मातृशक्ति को आगे लाना है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनका प्रोत्साहन करना होगा, कहीं ना कहीं उनको इस दिशा में लाना होगा, और इसीलिए हमने 30% का आरक्षण ये लाए, और ये हमारी प्रतिबद्धता है कि मातृशक्ति को आगे लाना है। आज प्रदेश की समस्त माताओं और बहनों ने अपने अथक परिश्रम से जहां एक और अपने को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया है, आत्मनिर्भर बनाया है, और देवभूमि की जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी एक संस्कृति है, उसको भी लगातार जीवंत बनाने का काम हमारी मातृशक्ति ने किया है। हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, और ये हमारा विकल्प नहीं संकल्प है। इसको लेकर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आप सभी का आशीर्वाद चाहिए, आप सबका समर्थन चाहिए। आप सब लोग पहली कार्यकारिणी में आए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से नेतृत्व के द्वारा बताई जाएंगी, नेतृत्व के अनुभव आएंगे, पार्टी की जो नीतियाँ हैं वो कार्यक्रम, उसको बहुत जोर शोर से आप सब लोगों ने चलाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि महिला मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी की ये बैठक हमारी सरकार के सशक्त मातृशक्ति सशक्त राज्य के संकल्प को पूरा करने में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होगी। आज मैं यहाँ पर आप सभी बहनों के उत्साह को देखकर ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में, और जिस प्रकार से, जैसा मेरे से पूर्व बोलने वाले सभी लोगों ने कहा, जिस प्रकार से इस बार राज्य के अंदर एक मिथक टूटा, एक परंपरा टूटी और एक नया इतिहास बनाया, उसमें मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। और समय समय पर आप सब ने अपनी क्षमताओं से प्रदेश का गौरव और सम्मान भी बढ़ाने का कार्य किया है। उसी प्रकार से जो हमारा सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड और विकल्प वही संकल्प, जो हमारा संकल्प है, उसकी सिद्धि के लिए भी आप सबका जो योगदान है वो निश्चित रूप से होगा। और ये जो संकल्प सिद्धि है, यह भी हमारा तभी सुनिश्चित होगा जब मातृशक्ति का आशीर्वाद होगा। मातृशक्ति के आशीर्वाद के बिना हम संकल्प तक नहीं पहुंच पाएंगे। अंत में मैं आप सभी को अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देते हुए, बहुत बधाई देते हुए, क्योंकि मुझे एक अन्य कार्यक्रम में और जाना है, नहीं तो मैं सुनता, बांकी जी इतना अच्छा बोलती हैं,
ये मैं रह गया इसको सुनने से, श्रद्धेय स्वामी जी का भी मार्गदर्शन होता, क्योंकि पहले से कुछ कार्यक्रम तय था और मैं महिला मोर्चा के सभी कार्यक्रमों में रहता हूँ, जिसमें आशा जी कह देती हैं, लोग बता देते हैं, मैं सब में आ जाता हूँ, कोई ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ और आज भी मैं कोई बोलने के लिए नहीं आया, मैंने जो मेरे मन में था, कुछ बातें थी, कुछ मैंने आपके सामने केवल अपने भाव प्रकट किए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग यहाँ से एक नई शक्ति लेकर जाएंगे, नई ऊर्जा लेकर जाएंगे और नया उत्साह लेकर जाएंगे, क्योंकि अगर उत्साह नहीं होगा देखिए मन में, तो ऊर्जा कितनी भी हो, ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। अगर ऊर्जा का जो पावर हाउस है उसको निरंतर स्टार्ट रखना है, तो उत्साह जो है पीछे से जरूर हवा की तरह आता रहना चाहिए। इसलिए उत्साह आप लोगों के जीवन में बना रहेगा तो हमारे सभी मनोरथ पूरे होंगे। पुनः एक बार आप सभी का धन्यवाद करते हुए और बांकी जी का विशेष रूप से मैं अपनी तरफ से स्वागत करते हुए इनका और अभिनंदन करते हुए देवभूमि उत्तराखंड में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका ओजस्वी उद्बोधन महिला मोर्चे को यहाँ पर प्राप्त हुआ। हमारे सभी महिला मोर्चे के पदाधिकारी आपके उद्बोधन को जनता तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे और एक बार जोरदार नारों से हम फिर से पुनः मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर आभार व्यक्त करेंगे।